अरब एक बड़ा रणनीतिक भागीदार है, लेकिन यहाँ भी स्पष्ट है कि भारत की आतंकवाद के प्रतिकार को लेकर जो नीति है वो अब आक्रामक हो गई है और हम वैसे ही रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को तबाह किया है और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई लाहौर की भी, जहां पर धमाका हुआ है। सियालकोट में भी आतंकी लॉन्च पैड्स को जो है तबाह किया गया है और अब पाक फायरिंग का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। ब्रह्मदीप जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। एक तस्वीर आई एक्सक्लूसिव, वो दिखा देते दर्शकों को। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। सियालकोट में भी पाकिस्तानी लॉन्च पैड तबाह हो गया है। जवाबी कार्रवाई में पाक फायरिंग का बीएसएफ ने जवाब दिया और लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। सियालकोट की भी तस्वीर, लाहौर में धमाका हुआ उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए पाकिस्तान में। देखिए कहां तबाही, और सियालकोट से लेकर बीएसएफ ने जो जवाबी कार्रवाई की है वहां पर लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया है। लाहौर में भी धमाका हुआ, खतरनाक धमाका। पाकिस्तान से लाहौर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां पर धमाका हुआ है। ब्रह्मदीप जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तो भारत मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराएगा नहीं, लेकिन भारत मध्यस्थता की पेशकश को अपनी शर्तों पर स्वीकार करेगा और वो शर्तें बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान में जो आतंक के आका है उन पर लगाम लगनी ही चाहिए और सबसे बड़ी बात है भारत जो रिस्पॉन्स कर रहा है। आप देखिए भारत की सैन्य रणनीति लगातार काम कर रही है। अब हमारी जो सेनाएं वो पंजाब की ओर देख रही है और पंजाबी जो सूबा है पाकिस्तान का बहुत मजबूत सूबा है, तो बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से, तो भारत जो दबाव बना रहा है, ये युद्ध जो है जितना लंबा खींचता है भारत जो है समझौते की मेज पर उतना ही मजबूत होगा। तो भारत फिलहाल अमेरिका की पेशकश को स्वीकार करते हुए यह भी सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनको भारत को सौंपा जाए और अमेरिका को ये स्वीकार करना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री बहुत स्पष्ट में वैश्विक मंचों पर कह चुके हैं कि यदि अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में आकर हमला कर सकता है, इराक पर आकर हमला कर सकता है, यदि इजराइल ईरान मौजूदा समय में तो सिर्फ एक ही कंट्री मैंने देखा जिसने भारत का खुल के समर्थन किया है। भारत का क्या मतलब, टेररिज्म का खुलकर उसने जो है विरोध किया और उस पे कहा कि अगर कोई एक्शन टेररिज्म के खिलाफ लिया जाता है तो हम उस देश का समर्थन करेंगे। ईरान, देखिए ईरान जो है वो इतना मजबूत देश नहीं है और ईरान टेररिस्ट के खिलाफ क्या बोलेगा। उसके दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉक्सी समूह है उसी के ईरान के, तो ईरान हमारे लिए उतना मददगार नहीं है जितना इजराइल है। इजराइल कुछ बोले या नहीं बोले, लेकिन हमारे हथियारों में, हमारी सैन्य रणनीति में, हमारे आत्मविश्वास में इजराइल की बहुत बड़ी भागीदारी है। और कभी कभी जो कठिनाई के समय जो दोस्त देश होते हैं वो चुप रहकर जो मदद कर सकते हैं वो बहुत अभूतपूर्व हो सकती है। तो इस युद्ध में इजराइल की रणनीति पर काम करना, इजराइल की मदद हासिल ये करना बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में कौन सा देश किसके साथ है और जो पेशकश की गई है अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से, आसिम मुनीर से बातचीत की गई है, इसको किस तरीके से देखा जाए। लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा और